हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जो है उसमें लगातार बहाली आ रही है, जिसका मैं अपडेट आपको लगातार दे रहा हूं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ठीक है, मेरा जो दोस्तों काम है वो है आप तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना, और वो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन को आप लोगों तक पहुंचाना मेरा काम है, जिसके लिए मैं भरपूर कोशिश करता हूं कि मैं ऑथेंटिसिटी प्रूफ करूं कि ये सही है, गलत नहीं है, कहीं से भी कोई फेक न्यूज़ आप तक ना पहुंचे। और जहाँ तक बात है तो लोग जाते भी हैं इंटरव्यू देने, बताते भी कमेंट सेक्शन में कि यहाँ इंटरव्यू हुआ है, इतने लोगों ने इंटरव्यू दिया है, तो ये सारी जानकारी वहाँ पे उपलब्ध होती है। इसी कड़ी में एक वैकेंसी आई है जीपी नालंदा से, जो कि अस्थावा में स्थित है। इसमें 3 पद क्रिएट किया गया है। एक पद है लेक्चरर का, दूसरा पद है आपको लैब असिस्टेंट का, ठीक है, और तीसरा पद है आपको इंस्ट्रक्टर का। तो ये 3 पद यहाँ पे जनरेट किया गया है, तीनों अलग-अलग डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए हैं। जहाँ तक बात हुई कि इसके मानदेय की सैलरी की, तो लेक्चरर के लिए 1400 रुपये पर क्लास के हिसाब से दिया जाता है, जो कि मैक्सिमम आपको 45,000 आपको दिया जाएगा। ठीक है, और लैब असिस्टेंट की बात करें तो लैब असिस्टेंट के लिए 800 रुपीज पर क्लास के हिसाब से 25,000 मैक्सिमम आपको मिल सकता है, और इंस्ट्रक्टर को भी 800 पर क्लास के हिसाब से 25,000 पर मंथ जो है मैक्सिमम ये अमाउंट दिया जाता है। ठीक है, रिनोमिनेशन बेस्ड वैकेंसी होती है। अब इसमें क्या है, यहाँ वाली इस वैकेंसी में कोई एमसीक्यू टेस्ट नहीं होने वाला है, कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक इंटरव्यू पास करना है और सिलेक्शन लेना है। इंटरव्यू के बाद आपको डेमो देना पड़ेगा, डेमो क्लास का देना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है वेन्यू क्या होगा, डेट क्या होगी, लास्ट डेट क्या होगा, क्या इसमें ऑनलाइन, जैसे कि अदर वैकेंसी में ऑनलाइन गूगल फॉर्म के माध्यम से अप्लाई करना होता है, क्या इसमें भी ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, इस चीज को हमें देखना होगा। ठीक है, तो अप्लाई अगर करना होगा तो कैसे करना होगा, इसकी जानकारी हमें देखनी होगी। ठीक है, और इसमें जो है लास्ट डेट जो है बहुत नजदीक है, तो उसको भी हमें देखेंगे। क्योंकि मैंने बताया कि इसमें कोई एग्जाम नहीं, डायरेक्ट इंटरव्यू देना है, तो इंटरव्यू का डेट मैं आपको बताऊंगा। अब हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां भी हमसे जुड़ सकते हैं, ताकि वहां पे भी अपडेट्स आपको लगातार मिलता रहे। ठीक है, और जो डॉक्यूमेंट्स और इसकी जरूरत पड़ती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसे वहां अपडेट कर दिया करूंगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, अब ये स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो हमारे एडवर्टीजमेंट के लिए। दोस्तों, ये जो वैकेंसी आई है ये राजकीय पॉलिटेक्निक अस्थावा के लिए है, जिसके लिए यहाँ पे उसका वेबसाइट दिया हुआ है और यहाँ पे उसका ईमेल आईडी दिया हुआ है। एडवर्टीजमेंट नंबर 6/2024 है, यानी अभी तक 6 एडवर्टीजमेंट ये लोग निकाल चुके हैं। अब देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ये है, इसमें जो है स्वीकृत पदों के विरुद्ध विभिन्न शाखाओं विषयों में, देखिए विषयों गलत लिखा हुआ है, आवश्यकता के अनुरूप मानदेय के आधार पर अतिथि व्याख्याता लेक्चरर तथा अतिथि अनुदेशक यानी इंस्ट्रक्टर या प्रयोगशाला सहायक यानी कि लैब असिस्टेंट के लिए जो है वॉक इन इंटरव्यू आमंत्रित किए जाते हैं, यानी कि वॉक इन इंटरव्यू आमंत्रित किया जाता है। अब इसके लिए उन्होंने डॉक्यूमेंट्स की बात की है, तो डॉक्यूमेंट्स समझ लीजिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हमें चाहिए। तो जो इच्छुक उम्मीदवार है, फोटो युक्त आवेदन यानी बायोडाटा, इसमें फोटो लगा होना चाहिए, के साथ मूल प्रमाण पत्रों एवं अनुभव पत्र के साथ सभी वांछित दस्तावेजों की 2 स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ अतिथि व्याख्याता के लिए 30 जुलाई को और अतिथि अनुदेशक या प्रयोगशाला सहायक के लिए 31 जुलाई को सुबह 11 बजे जो है प्रचार कार्यालय राजकीय पॉलिटेक्निक अस्थावा नालंदा में उपस्थित होंगे। तो डॉक्यूमेंट में जो है, डॉक्यूमेंट की डिटेलिंग मैं लास्ट में बताऊंगा, उसको आपको देखना है। लास्ट में सारे डॉक्यूमेंट बताऊंगा, कौन कौन डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है और कैसे लेके जाना है। ठीक है, यहाँ पे बस बता दिया गया है कि एक बायोडाटा लेना है और जो भी मूल प्रमाण पत्र है, जो भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट है, वो आपको लेना है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और 2 स्वाभी प्रमाणित छाया प्रति यानी जेरोक्स 2 सेट बनाना है, जिसपे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है और 2 पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि ये जो है जो अभ्यर्थी होंगे उनको इंटरव्यू और डेमो क्लास दोनों देना होगा। ठीक है, जानकारी और आवेदन का पत्र प्रारूप जो है वेबसाइट पर उपलब्ध है। ठीक है, तो वेबसाइट पे उपलब्ध है कि नहीं उसको हम देखेंगे कि क्या इस वेबसाइट पे इसका आवेदन का प्रारूप, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म का जो परफॉर्मा होता है, वो है कि नहीं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पद कौन सा पद है, किस किस डिपार्टमेंट में है और उसके लिए क्या मानदेय है।
तो यहाँ पे इन्होंने दिया है कि जो अतिथि व्याख्याता है लेक्चरर के लिए, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस और मैथ के लिए है। शैक्षणिक योग्यता जो है बीटेक होना चाहिए मिनिमम, और मैथ के लिए बीएससी मैथ होना चाहिए मिनिमम। उसके ऊपर जितना जाएंगे उससे उसका आपको फायदा मिलेगा। मानदेय के बारे में मैंने पहले बता दिया है कि 1400 रुपये पर क्लास के हिसाब से 45,000 मिलेगा। साक्षात्कार की तिथि 30/7/2024 है। यही अतिथि अनुदेशक की बात करें या अतिथि प्रयोगशाला सहायक की बात करें तो इसमें जो है यांत्रिकी अभियंत्रण यानी कि मैकेनिकल के लिए है, असैनिक अभियंत्रण सिविल के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, कंप्यूटर साइंस के लिए है, भौतिकी यानी कि फिजिक्स के लिए है, और रसायन यानी केमिस्ट्री के लिए है। तो इसके लिए यहाँ पे ये दिया गया है, और इसके लिए भी मैंने मानदेय की बात आपको बता दिया है। साक्षात्कार की तिथि 31 जुलाई को इसका रखा गया है। ठीक है, इसमें भी आपको जो है जो अतिथि प्रयोगशाला सहायक जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले हैं उनको मिनिमम डिप्लोमा होना चाहिए। उसके ऊपर जो डिग्री डिप्लोमा के प्लस में रहेगा वो आपको फायदा मिलेगा। जो आपको ह्यूमैनिटीज वाले हैं उनके लिए बीएससी मिनिमम होना ही चाहिए, जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। अब आइए आरक्षण नियमों के अनुसार जो है आरक्षण जो है नियमों का पालन जो है नियम अनुसार किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए कोई आपको खर्चा नहीं मिलेगा। ठीक है, और साक्षात्कार की सूचना अंशतः या पूर्णतः रद्द करने का प्रचार साहब को पूरा अधिकार मौजूद है। तो ये एडवर्टीजमेंट की बात हो गई। अब इस एडवर्टीजमेंट में हम लोग आते हैं, लेटर की बात करते हैं कि जो लेटर जो प्रिंसिपल साहब के ऑफिस से निकला है वो लेटर देख लीजिए। लेटर ये 626 नंबर लेटर है, 20 जुलाई को लेटर निकला है। ठीक है, और यहाँ पे इसमें वो डिटेल्स मौजूद है जो डिटेल्स मैंने आपको बताया है। ठीक है, उसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं जो बातें यहाँ पे मैंने अभी बताया। यहाँ पे प्रिंसिपल साहब का साइन किया हुआ आनंद कृष्ण 20 जुलाई का यहाँ पे इनका साइन किया हुआ है। अब आइए डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स क्या होगा, तो डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स में आप समझ लीजिए पहले कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है। तो डॉक्यूमेंट्स जो है आपको मिलेगा, सबसे पहला आपका रिज्यूम होना चाहिए या बायोडाटा होना चाहिए जिसमें आपका फोटो लगा हुआ हो। दूसरा कि 10th से लेके जो भी आपका क्वालिफिकेशन है जिस पद के लिए डिप्लोमा बीटेक बीएससी वहाँ तक का जितना मार्कशीट है प्लस सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। तीसरा, अगर आपके पास किसी काम का एक्सपीरियंस हो तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। 14, अगर बिहार के रहने वाले हैं तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। और 5वां, अगर आप आरक्षण कोटि से आते हैं तो ओबीसी है तो ओबीसी एनसीएल, एससी एसटी तो कास्ट, ईडब्ल्यूएस तो ईडब्ल्यू, और एक आधार कार्ड भी आपको होना चाहिए और 2 फोटो होना चाहिए। ये सब ओरिजिनल है। इस सब का 2 सेट आपको जेरोक्स कराना होगा, और जेरोक्स कराने के बाद आपको जो है इस पे सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। और इन सारे डॉक्यूमेंट्स को 2 सेट जेरोक्स और ये ओरिजिनल, ये टोटल लेके आपको इंटरव्यू में शामिल होना है 30 तारीख और 31 तारीख को। 30 को जिसका वो 30 को, 31 को जिसका इसको 11 बजे दिन में। अब इससे जुड़ी जो इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप उस लिंक्स को फॉलो करके सारे जो आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसका, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका भी लिंक मैंने नीचे दे रखा है, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी तक कोई अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड इन्होंने नहीं किया है। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस का मैंने वीडियो अपलोड किया है जिसका एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक भी मैंने दिया है। तो उसको आप वहां से डाउनलोड करके उसी हिसाब से आप उसको टाइप करा लेंगे एमएस वर्ड में या खुद से कर लेंगे और फिर उसको फिल करेंगे। अगर नहीं दिया हुआ है तो बहुत सारे कॉलेज में क्या होता है कि जब ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं होता है तो इंटरव्यू के सामने फॉर्म भरवा दिया जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वहाँ पे मिलेगा आपको, वहाँ पे आप उसको फिल कर सकते हैं। तो घबराने की बात नहीं है। बाकी अगर कोई डिटेलिंग या कोई जानकारी इसमें आपको लग रहा है कंफ्यूजन तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं कोशिश करूंगा सॉल्व करने का। और जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।